तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए कृपा ने कमर कस लिया है। उस कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय करो कि मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। नहीं, मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता ही नहीं, मैं जलता ही नहीं, उसी कर्मों को करता रहता। भगवान बड़े दयालु हैं। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर फिर हृदय से लगा लेते हैं और जगत पूजनीय बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साह वर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा। इसे नामापराध कहते, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है, भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप शुरू कर दो। तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में, समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना, ये बड़े सौभाग्य का। तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके, मन ने मत करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया। अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया। और भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा। ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। जिन्होंने अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? जहां जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई। एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूं, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए। वो कृपा पात्र बनना, वो भगवान का कृपा पात्र है। नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता। जिनका जीवन अपवित्र है, पापाचरण करते हैं,
सुधार के लिए दो बात एकदम स्पष्ट है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। ये दो बात पकड़ लो, परम मंगल हो जाएगा। निश्चय तुम परम पूजनीय हो जाओगे। अहोवत सुपच तो गरियान, वो स्वपच भी गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का मंगलमय नाम है। भगवान की चरण रज का अधिकारी बन जाता है वो जो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करता है। परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हृदय में कृपा होती है तो पाप आदि के कारण जलन होती है, पर उनको सही दिशा न मिलने के कारण फिर वो उसी में गिर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जलन को सही दिशा मिल जाए, पश्चाताप को सही दिशा मिल जाए और वो भगवान के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। अधिकांश जन समुदाय पापाचरण की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। रुपया मिले वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना रुपये में इतना प्रेम, कुछ भी करना पड़े, चरित्र बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, बस रुपये से विषय भोग, विषय भोग से जीवन, जीवन से विषय भोग, अंततोगत्वा नरक की प्राप्ति। पाप के कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी रहती है। ऊपर से वो भोले भाले साफ सुथरा दिखाई देते लेकिन अंदर से बहुत गंदे होते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय और नाम, आश्रय भगवान का और नाम जप। बड़े भाग्यवान हैं जो ये साधन पकड़ लें। आश्रय हृदय से होता है, नाम जप जबान से होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। जिस समय साधक आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर देता है उसके हृदय में जलन शुरू होती है। बुरे कर्मों का बिना भोगे नाश। इसलिए ये मत सोचो कि प्रारंभ में हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे हृदय में बहुत जलन हो रही, उसको मिटाने के लिए किसी विषय का सेवन करें, ऐसा नहीं। जलन हो रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोना कसौटी पे कसा जा रहा है, उसका मल दूर हो रहा है। ऐसे हमारा मन जल करके बिना प्रारब्ध भोगे, बिना पाप कर्म भोगे वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप है, जो जलन है, वो सारे पापों को नष्ट कर देगी यदि नाम जब चल रहा है साथ में। तो भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम, ये संयोग देखो। भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम। बिना नाम के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें और हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। जिनके मुख में राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवान नाम निकल रहा है उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब निश्चित भगवान की उनके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान नाम जप कर रहे हैं और भगवान नाम जप से भगवान में प्रेम हो जाएगा। फिर जो प्रेम सुधा का पान होता है असल में तब पूर्ण पवित्रता होती है जब हृदय निष्काम होकर भगवान के प्रेम में द्रवित होकर आंखों से आंसू बहते हैं, रोमांच होता है, हृदय द्रवित होकर बहा जा रहा है, आहा भरकर पुकार रहा है राधा राधा राधा। अब पूर्ण पवित्रता हो रही है, पापों का सच्चा प्रायश्चित हो रहा है। भगवान उसके हृदय की बात को देखते हैं। फिर अब उसके हृदय में प्रार्थना प्रकट होती है, पुकार प्रकट होती है और भगवान से वो पुकार करके कहता है, हे मेरे नाथ, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, मैं बहुत भूल में था, बहुत गलती हो गई, लेकिन अब लो नशानी अब ना नशे, अब गलती नहीं करूंगा। मैं आपसे मांगने लायक तो नहीं हूं कि कुछ किया हो तो मांगू आपसे, कोई सेवा की हो, कोई तपस्या की हो तो हम आपसे वरदान मांगे, पर नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं। आप दाता हैं, दयालु हैं, दया करके मुझे दे दो कि मैं कभी आपके नाम को न भूलूं, सदैव मेरे हृदय देश में आपका नाम चलता रहे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी परसों नरसों सत्संग में, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े बड़े व्रतधारी, तपस्वी, त्यागी, नियम याज्ञिक बहुत सब हैं, इनको तराजू में हे रघुनाथ जी एक तरफ तौलिएगा और मुझे तौलिएगा। तो वैसे तो मैं भूत भविष्य वर्तमान में नीच जनों में सबसे श्रेष्ठ नीच हूं, पर पलड़ा मेरा गरु रहेगा क्योंकि मैंने राम नाम का आश्रय लिया है। मैंने और कोई व्रत नियम तीर्थाटन कोई और यज्ञ याग आदि नहीं,
केवल आपके नाम का आश्रय लिया, इसलिए रघुनाथ जी तुम तौल के देख लो, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, बस नाम को पकड़ लो। यहां कह रहे प्रभु, यद्यपि मैं मांगने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मांगने का अधिकार तब होता है जब सेवा की हो, तपस्या की हो, व्रत नियम अनुष्ठान आदि, तो उसके बदले में मैं कुछ मांगू। पर मैं भीख मांग रहा हूं, भीख मांगने का तो अधिकार है ही, आप बहुत बड़े दाता हैं। नाथ, मैं आपसे एक भीख मांगता हूं कि मैं आपके नाम को अपने हृदय से कभी भूलूं नहीं। बस यही जिंदगी का लाभ है। सब संतों की सुन करके कह रहा हूं और अपने हृदय की बात कह रहा हूं। हृदय में नाम चल रहा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। लोक परलोक सुख मोक्ष बंधन ये सब हमारे लिए कूड़ा करकट। हमारे हृदय में नाम चल रहा है, बस हम संतुष्ट है। नाम छूटा फिर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नहीं। जैसे भरे दरियाओं में नाव पलट जाए तो फिर तैरना आता नहीं, मरना ही है। ऐसे इस भव समुद्र से तैर कर पार चला जाए, ऐसा वीर कोई बिरला भगवान ही है। इससे पार तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, या भगवत स्वरूप महापुरुष। लेकिन अपने लोग जैसे हैं तो अपने तो उनकी नाम रूपी नाव में बैठे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, अर्थात निरंतर नाम जब। अगर नाम छूटा तो मानो नाव पलट गई, अब कहां तैरना आता नहीं तो डूब जाएंगे बहुत समुद्र में। इसलिए प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरे हृदय देश में सदैव अपने नाम को चलाते रहिए, ये नाम चलता रहे। तुम ही मेरे अब जीवन के आधार हो। इस क्षण क्षण बदलने वाले, पल पल बनने मिटने वाले संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल डुल रहा है, वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। नाथ, अब ऐसे हमसे कोई आचरण न हो जिससे आपका भजन छूट जाए, आपका आश्रय छूट जाए। क्या कह रहे, यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। तो हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा करो, अपनी माया को डांट दो, हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके विरुद्ध अब पापाचरण न हो, नाम न छूट जाए, आपका हृदय से चिंतन न छूट जाए। मेरा मन, मेरे प्राण अब आपके हवाले है। जितना जीवन बचा है वो आपके लिए है, ये प्राण समर्पित मदगत प्राणा। और मेरा मन आपको समर्पित है, आप इसको संभाल लीजिए। मेरे बस का नहीं है कि मैं मन को आप में लगाऊं, मैंने आपको दिया। अब ये भागे प्रपंच में जाए, जो भी हो आप देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हाँ हार्यो करि जतन अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे। प्रभु जी मेरो मन हठ न तजे, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। प्रभु, मैंने बहुत उपाय करके, और सच्ची कह रहा हूं, बहुत उपाय करके देखा। कभी तो लगा कि नहीं ठीक है, कभी लगा कि जहां थे वहीं है, क्योंकि मन की वही स्फुरना, वही चाल। तो हाँ हार्यो कर जतन, बड़ी साधना करके हार गया। अतिशय प्रबल अजय, बहुत बलवान मन है। अब एक उपाय सूझा है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु प्रेरक बरजे। इस मन को प्रेरणा देने वाले आप ही हो, मुझे पता है। आप इसे रोक दीजिए नाथ। उस हृदय से प्रार्थना होती है, हे प्राणाराम, मैं अब बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि आपका आश्रय मिल गया, आपका नाम जब चल रहा है। आपसे प्रार्थना है, अब जो करूं तुम्हारी प्रेरणा से करूं, तुम्हारे संकेत से करूं। और सही प्रार्थना यह कर रहा हूं कि तुम हृदय में बैठ के करा लेना। हमारा उद्देश्य अब केवल आप हैं। आप हमारे हृदय में विराजें, प्रेम से विराजें। आपका घर है, ये सब कुछ आपको समर्पित है। आपके सिवा मेरा आप कोई नहीं है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं आप में तुच्छ नगण्य नाचीज हर समय लगा रहूं। कभी वाणी पाठ, कभी सेवा, कभी नाम जप, कभी कीर्तन, कभी शांत बैठकर मंत्र जप, मैं आप में लगा रहूं। अगर ये नाम जप और आश्रय है तो बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हमारी आर्त भावना जागृत होगी, जिससे हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहा कि मेरे सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है, किंचन मात्र भी। जैसे सूत की माला, जिसमें मणियां भी सूत की होती हैं और धागा भी सूत का होता है, तो वो पूरा का पूरा माला ही सूत का है।
सूत का धागा और सूत की मणियां, ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। अब आगे भगवान वर्णन करते हैं, रसोप्यहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। जो पंचभूत हैं इनकी पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंचभूतों में जल है, तन्मात्राओं में रस है। ये पांच हैं, ये पांच हैं पंचभूतों के पंच तन्मात्रा हैं। जैसे आकाश शब्द, वायु स्पर्श, जल रस, अग्नि तेज, पृथ्वी गंध। पंचभूतों का पंच तन्मात्रा का आखिरी स्वरूप है, उनकी अंतिम परिणति। जैसे जल है तो उसकी अंतिम परिणति रस है। तो रसोप्यमास्तु भगवान कह रहे, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब जगह में भगवान की याद आवे। अब हम पानी पी रहे हैं प्यास में, तो जो पानी में रस आ रहा है वो मेरे भगवान है। ब्रह्माकार वृत्ति, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो जब हम जल पी रहे हैं तो जल में जो हमें तृप्ति हो रही है, जो रस मिल रहा है, वो मेरे भगवान है। भगवान कहे रसोहमप्सु कौन्तेय, मैं जल में रस हूं और प्रभास्मि शशि सूर्यो, प्रकाश करने वालों में मैं चंद्रमा और सूर्य। हमारी दृष्टि आकाश में गई, रात्रि में देखा साक्षात भगवान चंद्रमा है। कह रहे श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे, मैं साक्षात चंद्रमा हूं और मैं सूर्य हूं, सूर्य का प्रकाश हूं। सर्व वेदों में मैं प्रणव हूं। ओ साक्षात भगवान, जल में रस भगवान, आकाश में चंद्रमा और सूर्य भगवान, वेदों में प्रणव भगवान, आकाश में शब्द ब्रह्म हूं, मैं शब्द हूं। जैसे का आ गया, आ ब्रह्म है, खा आ, कोई भी आप उच्चारण करो शब्द अक्षर, उसमें आपको आ मिलेगा। भगवान कह रहे हैं आकाश का तन्मात्रा शब्द है, तो भगवान कह रहे आकाश में मैं तन्मात्रा शब्द हूं और शब्द में अक्षर, अक्षर में भगवान व्याप्त है, आ ब्रह्म स्वरूप है। तो आप देखो का खा गा घा आ निकलता चला जाएगा, चा छा जा झा आ सब में एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। जब हम शब्द बोल रहे हैं तो उनमें भगवत भावना है। कोई भी बात कर रहे हैं उसमें आ तो है ना, हर शब्द में काखा गा चा छा जा ज्ञा यही अक्षर होंगे और हर अक्षर में आ विराजमान है। तो हम जो भी बात करते हो भगवत स्वरूप है, लेकिन भगवत स्वरूप बात करें, हर अक्षर में भगवान विराजमान है, हर अक्षर। इसमें भगवदाकार वृत्ति होगी, जो अनन्य भगवदाकार वृत्ति होती। अब हम जल पी रहे हैं, उसका भगवान, नेत्र खुले चंद्रमा देखा या सूर्य, ये साक्षात भगवान, आकाश देखा उसका शब्द भगवान, एक एक शब्द भगवान है। क्योंकि का बोला तो आ उसमें भगवान विराजमान है, ना बोला तो आ उसमें भगवान विराजमान है। हम भगवान के बिना शब्द नहीं बोल सकते, हर अक्षर में भगवान विराजमान है। आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ हो। ये जो प्रयत्न कर रहे हैं आप, जो क्रियाओं में प्रयत्न कर रहे हैं, आप में जो बल है वो भगवान है। भगवान के ही बल से प्रयत्न हो रहा है। आप में जो बल वो साक्षात भगवान है। आपका बोलने का बल, आपका देखने का बल, आपका चलने का बल, जो आपसे पुरुषार्थ हो रहा है वो साक्षात भगवान है। मैं हूं, भगवान कह रहे। प्रणव सर्व वेदेषु, तो जैसे भगवान का नाम प्रणव ओम है, ऐसे ही भगवान के अनंत नाम है। भगवान नाम है, नाम और नामी अभेद। यहां केवल प्रणव का है भगवान ने, तो अन्यत्र भगवान के जो राम कृष्ण हरि जितने नाम हैं ये सब समान सामर्थ्यशाली है। सामर्थ, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो वही सामर्थ्य साक्षात भगवान विराजमान है। नाम नामी अभेद, जय कृष्ण ते ही नाम, जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम रूप से विराजमान है। हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा, मानो हम भगवान में स्थित है। भगवान आगे वर्णन करते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु
पृथ्वी में पवित्र गंध हो। अब कोई भी सुगंध, हर सुगंध भगवान है।